बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज के वीडियो में कुदरत की एक बहुत हैरान कर देने वाली निशानी यानी एक ऐसी बच्ची से आपको मिलाएंगे जिसका जिस्म और बोलने का ढंग आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ी खूबसूरत नेमत औलाद है। अल्लाह जिससे खुश होता है उसे बेटे बेटियां और मिली जुली औलाद अता फरमाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि वो औलाद और माल के जरिए से इंसान को आजमाता है। किसी को औलाद देकर आजमाता है और किसी को औलाद ना देकर आजमाता है। जिस जोड़े के यहाँ शादी के कई साल बाद भी औलाद ना हो तो वो खुद तो बहुत परेशान होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें दुनिया भर की बातें भी सुननी पड़ती हैं और इसी वजह से वो अपने अंदर अधूरापन महसूस करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको हम एक ऐसी बच्ची की जिंदगी के बारे में बताएंगे जो मरमेड टेल यानी जुड़ी हुई टांगों के साथ पैदा हुई और उसके बारे में डॉक्टर्स का कहना था कि ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी। लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि वो बच्ची कई साल तक जिंदा रही और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती रही। आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो ये इतने दिन जिंदा रह सकी? दोस्तों, मरमेड सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जिस्म में बहुत बदलाव आ जाता है और इस बीमारी में पैदा होने वाले बच्चे के पैर आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं जैसे कि जलपरी हो। ज्यादातर ये बीमारी लाखों में से किसी एक को होती है और ऐसा बच्चा अपने पैदा होने के 1 या 2 दिन में ही इंतकाल कर जाता है, क्योंकि उसका जिगर और दीगर अंदरूनी निजाम बुरी तरह से मुतासिर होता है। साइंसदानों के मुताबिक इस बीमारी की बड़ी वजह उस बच्चे की माँ भी हो सकती है जिनको डायबिटीज यानी शुगर की शिकायत हो और दौरान प्रेगनेंसी उनको मुर्दा बच्चे पैदा होते हों। उनके बच्चों को ये बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें उस बच्ची के बारे में तो उसका नाम शीलो पेपेन है। शीलो पेपेन मरमेड सिंड्रोम की बीमारी के साथ पैदा हुई। डॉक्टर्स ने उसके माँ बाप को बताया था कि उनकी बेटी चंद घंटे या फिर 1-2 दिन ही जिंदा रह पाएगी, लेकिन कुदरत ने इन तमाम अंदाजों को गलत साबित कर दिया। शीलो अमेरिका में पैदा हुई और पैदा होते ही वो मरमेड सिंड्रोम का शिकार थी, जिसको देखने के बाद यही लग रहा था कि ये बच्ची चंद ही घंटों की मेहमान है। लेकिन शीलो पेपेन 10 साल तक जिंदा रही। शीलो ने इन 10 सालों के अंदर दुनिया भर के लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। अमेरिका में शीलो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेमस हुई। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक शीलो की एक किडनी बिल्कुल सही काम कर रही थी, लेकिन जिस्म का निचला हिस्सा बिल्कुल भी हरकत नहीं करता था। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन का ये कहना है, जो बच्चे इस मर्ज के होते हुए भी जिंदा रह जाएं, उनके लिए ये जरूरी होता है कि उनकी टांगें अलग कर दी जाएं। लेकिन इस बच्ची के केस में ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई और मौजूदाती तौर पर इस बच्ची के जिस्म का निचला हिस्सा बिल्कुल सही काम कर रहा था। डॉक्टर्स कहते हैं कि शीलो पेपेन का 2 मरतबा किडनी ट्रांसप्लांट किया गया और उसके बाद वो अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। उसकी मां ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान बताया कि एक दिन शीलो अचानक सर्दी महसूस करने लगी और उसके जिस्म में कमजोरी का एहसास होने लगा। ये सर्दी बाद में निमोनिया में तब्दील हो गई। हमने फौरन शहर के बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और डॉक्टर ने उसका इलाज भी शुरू कर दिया और आखिरकार वो वेंटिलेटर पर चली गई। उसकी मां बताती है कि हम यही समझ रहे थे कि हालात बेहतर हो जाएंगे। वो उम्र में तो छोटी थी, लेकिन वो बच्ची सख्त जान थी। लेकिन आखिर 10 साल के बाद वो इस दुनिया से चली गई। शीलो को टीचर कहते हैं कि वो चीजों को बहुत जल्द समझ लेती थी। उसने कुछ ही वक्त में काफी सारे दोस्त भी बना लिए थे और वो ये कभी महसूस नहीं करती थी कि वो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, एक लम्हे के लिए सोचें कि हम अल्लाह ताला के सामने शिकायतों के अंबार लगा देते हैं, बल्कि हमें तो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, सब्र करना चाहिए और उसकी आजमाइश को कबूल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम पर कोई मुश्किल आती है तो हम तभी अल्लाह की जानिब मुतवज्जे होते हैं। इसको समझाने के लिए दोस्तों, मैं एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ। एक इंजीनियर बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर काम कर रहा था और उसी बिल्डिंग के नीचे एक मजदूर अपने काम में मसरूफ था। इंजीनियर को मजदूर से काम था। इंजीनियर ने उसको बुलाने के लिए काफी आवाजें दी, लेकिन मजदूर मतवज्जे ना हुआ। इंजीनियर ने जेब से $10 का नोट निकाला और नीचे मजदूर की तरफ फेंक दिया ताकि मजदूर ऊपर की जानिब मतवज्जो हो जाए। लेकिन मजदूर ने नोट उठाकर जेब में डाला और ऊपर देखे बगैर अपने काम में मसरूफ हो गया। इंजीनियर ने दूसरी मर्तबा $50 का नोट निकाला और नीचे की जानिब मजदूर की तरफ फेंक दिया कि शायद अब की बार मजदूर मतवज्जे हो जाए। मजदूर ने एक मर्तबा फिर ऊपर देखे बगैर नोट जेब में डाला और अपने काम में मसरूफ हो गया। ताहम तीसरी मर्तबा इंजीनियर ने एक छोटी सी कंकरी उठाई और नीचे फेंक दी। कंकर का मजदूर के सर पर लगना था कि उसने फौरन ऊपर की तरफ देखा और फिर इंजीनियर ने उसे अपने काम के बारे में बताया।
दोस्तों ये दर हकीकत हमारी जिंदगी की कहानी है। हमारा मेहरबान खुदा हम पर हमेशा रहमतों की बारिश करता है कि शायद हम सर उठाकर उसका शुक्रिया अदा करें, उसकी बातें सुने, लेकिन इस तरह से हम उसकी बात नहीं सुनते। और जैसे ही हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई तकलीफ आती है तो हम फौरन उस जात को पुकारते हैं, उसकी तरफ मतवज्जे होते हैं। हमें सिर्फ मुश्किलात में खुदा याद आता है। सो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की हर नेमत पर शुक्र बजा लाएं, फौरन उसका शुक्रिया अदा करें। अल्लाह की बात सुनने के लिए और उसका शुक्र अदा करने के लिए सर पे पत्थर लगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, हम उनका शुमार तक नहीं कर सकते। इंसान बनाना और मुसलमान घराने में पैदा करना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना, अक्ल सलीम के साथ तमाम जिस्मानी आज़ाद देना, ये वो नेमतें हैं जिसका शुक्र हम तमाम उम्र सजदे में भी पड़े रहें फिर भी अदा नहीं कर सकते। लेकिन इंसान बड़ा जल्दबाज और नाशुक्रा है। जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, सब्र नहीं होता, तकलीफ, बीमारी या परेशानी के वक्त ये कहना शुरू कर देता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये बहुत बड़ी नाशुक्री है। क्या ये अल्लाह का करम नहीं कि उसने हमें सेहत व तंदुरुस्ती, मालो जायदाद, अक्लो इल्म, अहलो अयाल, इज्जत व शान, हुस्न व वजाहत के साथ जिंदगी का आला मयार दिया है। ये सब जिस अल्लाह का दिया हुआ है, जो हमारी आजमाइश के लिए है। अगर अल्लाह इसमें से कुछ ले लेता है तो नाशुक्री क्यों, अल्लाह से शिकायत और नाफरमानी क्यों। अगर कोई नेमत नहीं मिली है या अल्लाह ने देकर वापस ले ली है तो इस पर भी अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि इस चीज के ना होने में ही हमारे लिए खैर है। हमें अल्लाह से उसका खैर व फजल और करम मांगते रहना चाहिए। अल्लाह ने जमीन व आसमान में तमाम चीजें हमारे लिए ही पैदा की हैं। सूरज, चांद, सितारे, हवा, पानी, चरिंद परिंद, सब्जी, फल, गर्मी, सर्दी, बहार व खिजां, गर्ज हर वो चीज जो समंदर और दरिया के अंदर, उसकी गहराई में, जमीन के नीचे और उसके ऊपर, आसमान को छूती और आसमान पर उड़ती है, इंसान के फायदे के लिए बनाई है। हमारी नाशुक्री की इंतहा ये है कि जब हमें कोई चीज या मकाम मिलता है तो हम ये समझने लगते हैं कि ये हमारी जाती मेहनत और अकल से हासिल हुआ है, और जब इसमें जरा सी कमी होती है तो रोने चिल्लाने लगते हैं और अल्लाह से इसके छिन जाने का गिला करते हैं। अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों को जब कोई नेमत मिलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के मानी है कि सिर्फ अल्लाह का शुक्र है, इसके अलावा कोई इसके लायक नहीं। एक हदीस पाक का मफहूम है, जब तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हो, इस पर अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तौफीक देना भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता करे और शुक्रगुजार बंदा बनाए, आमीन। अब सवाल ये पैदा होता है कि शुक्रगुजार बंदा कैसे बना जाए। तो शुक्रगुजारी का तरीका ये है कि अल्लाह की ज्यादा से ज्यादा इबादत की जाए और हर वक्त अल्लाह के जिक्र में रतबुल लिसान रहें। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 8 में फरमाया है, और अगर तुम शुक्र करो तो उसे वो तुम्हारे लिए पसंद करता है। और भी कई जगहों पर कुरान में अल्लाह ताला ने इंसान को शुक्रगुजार बनने की तलकीन की है और कहा है, अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो मैं और ज्यादा नवाजूंगा। हमें अल्लाह की नेमतों का तज़किरा करते रहना चाहिए, इस तरह भी शुक्र अदा होता है। तो दोस्तों, इसलिए हमें भी चाहिए कि इससे पहले कि हम पर कोई मुसीबत, कोई मुश्किल वक्त आए तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। उस मजदूर की तरह जब हमारे सर पर कंकरी पड़े तो तब हम अल्लाह की तरफ लौटें। बेहतर है कि उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हुए उसकी जानिब लौट चलें, उसकी जानिब देखें, उसका शुक्र अदा करें और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उसके अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।